जितने भी एनडीए के लोग, सब लोग मेरे लिए बड़े भाई हैं। तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। ऐतिहासिक बम्पर वोटिंग हुई है। गर्दा भाषा नहीं देख रहे हो आप लोग, खेसारी के लिए क्या निकल रहा है। तो मैं उम्मीद कीजिए एक पक्ष इतनी नेगेटिव बातें फैला रही है, दूसरी पक्ष इतनी पॉजिटिव बातें फैला रही है। मतलब लोग भी इतने चूतिए भाई की मतलब समझदार होके भी समझते नहीं है भाई। सब समझते हैं लेकिन उनको समझना कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को सपोर्ट या किसी का विरोध करने नहीं आया हूँ, कोई मुझे कुछ देगा नहीं। लेकिन भाई एक पक्ष जो कि मंदिर मंदिर चिल्ला रहा है और एक पक्ष जो कि स्कूल स्कूल कॉलेज कॉलेज हॉस्पिटल चिल्ला रहा है, बता। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है। लेकिन भाई तुम इतने अंधे फट्टे इतने चूती हो ना भाई कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इंडस्ट्री वैसे भी झटकी हुई है, ऊपर से भाई साहब ऑडियंस का बंटवारा हो चुका है, ठीक है। मतलब आधी ऑडियंस उस साइड, आधी ऑडियंस इस साइड, ठीक है। प्लस भाई स्टार्स की कंट्रोवर्सी हो रही है। मतलब भाई अगर ऐसे ही चलता रहा भाई ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी हमको नहीं पता। तुम्हें घंटा पता होगा। तुम्हें क्लियर कट बात बोलूं भाई, देखो तुम अपने आप को साउथ से कंपेयर मत करो, ठीक है। तुम भोजपुरी इंडस्ट्री को साउथ इंडस्ट्री से कंपेयर मत करो, बॉलीवुड इंडस्ट्री से कंपेयर मत करो, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब तुम्हारी जैसी वहाँ की ऑडियंस और तुम्हारी जैसी चूतिया ऑडियंस नहीं है, ठीक है ना, वहाँ की ऑडियंस। इसलिए वहाँ की ऑडियंस थोड़ी ग्रो करती है, ठीक है ना, वहाँ की इंडस्ट्री थोड़ी ग्रो करती है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम साले जाते हो तो बढ़ जाते हो। नहीं नहीं हमारा स्टार ऐसे तो भाई साहब हम इसी को वोट करेंगे, हमारा स्टार हमारी जात का तो भाई साहब हम इसी को वोट करेंगे, इसकी मूवी देखेंगे। तुम वहां से कंपेयर मत करो, ठीक है ना, तुम उनके नेगे नहीं लग पाओगे। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच। हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। इन महाशय को देखो चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मतलब भाई साहब ऑडियंस को भड़काना ये लोग नहीं भूलेंगे। चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया। अभी कुछ साल पहले ये खुद ही मुस्लिम अब्दुल्ला बन के घूम रहे थे सड़क पे, नहीं घूम रहे थे, दिखाऊं प्रूफ तुम्हें, ये खुद ही घूम। अबे भाई अपने को तुम नहीं बोलोगे। मतलब भाई साहब ऑडियंस उनको पता है ना कि भाई साहब ऑडियंस को हम बांट देंगे। तुम चुनाव तो जीत जाओगे, ठीक है, तुम चुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन तुम्हारी इंडस्ट्री की ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है ना, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। तो मैं अभी तक भगवान ने मुझे अपने भाषा पे कंट्रोल किया है। मैं इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इनका कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने चुनाव में पूरे चुनाव में एक बात देखी है, मैंने एक आदमी देखा है मैंने कि भाई जो कि चुनाव को एक साइड रखता है और भाई साहब रिश्ते को एक साइड रखता है, ठीक है ना। नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है। बड़े बड़े स्टार्स भाई, बड़े बड़े मतलब जो अपने आप को लगाते हैं पावर स्टार, सुपरस्टार, जुबली स्टार जो लगाते हैं भाई, वो उन्होंने भाई अपने चुनाव के लिए अपने लोगों को मतलब उन्होंने कुर्बान किया। लेकिन भाई साहब ये बंदा जो है ना, मतलब इसने ये रिश्तों की अहमियत इसने नहीं भूला है, ठीक है ना। चुनाव के आगे इसने ये लास्ट चुनाव में तो मतलब ये आरजेडी में था, ठीक है, लेकिन फिर भी रिश्तों के लिए इसने भाई पवन सिंह के लिए गया, मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था, मनोज तिवारी के लिए गया। लेकिन अभी ये आरजेडी में क्या चला गया, इसकी भाई घर की वार्निंग आ गई भाई, इसको मतलब अपशब्द बोलने लगे, अदमुल्ला बोलने लगे। नहीं वो यदमुल्ला है। मतलब भाई ठीक है, तुम चुनाव जीत जाओगे, मैं मानता हूँ भाई, तुम जातिवाद बढ़ के तुम चुनाव जीत जाओगे, लेकिन भाई साहब तुम्हारी इंडस्ट्री का क्या होगा, जो तुम्हारा मतलब जो बिहार का फ्यूचर उसका क्या होगा भाई। उसके पास तुम भाई लहंगा चोली में तुम अटका के रखोगे उसको, हैं क्या। ससुर क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे बड़े भाई है। ये चुनाव आज है कल खत्म हो जाएगा। और ऑडियंस भी इतनी गांडू है, मैं बोलूंगा भाई तुम्हें गांडू, तुम गांडू ही मातर चोदो। अच्छा तो मतलब तुम्हें स्टार्स तुम्हारे चहीते तुम्हें कठपुतली बना के तुम्हें नचाते रहेंगे, तुम नाचते रहना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा साइड आप हो, देखिए मार हो जाएगा। बस मैं झंडुओं को इतनी देर तक ही समझाता हूँ। पसंद है तो लाइक कर देना, वरना भाई साहब डिसलाइक का बटन खुला है, ठीक है ना, दबा देना उसे। हाँ तारी बहन